Hello dear TYBSC. So in the last lecture we have seen the second line of defense, like basic concept about it, and along with that we have also seen one type of the antimicrobial peptide which was defensin, which is also a humoral component. And here we are going to see one more type of humoral component which is PRP, which is also called as the pathogen recognition protein or the pathogen recognition receptor. And along with that we are going to see the one more type which is PAMPs or pathogen associated molecular patterns, which are present on the bacteria, not in the human cells. So we are going to see or study these vice versa kind of concepts. So now we will start. So talking about the PRRs or the pattern recognition receptor or pattern recognition proteins, we know the receptors are generally made up means various cells or the various structures are generally made up of proteins. So this pattern recognition proteins or the pattern recognition receptor, they are the structures which are present on the immune cells. Now before going into detail about what are these PAMs, what are these PRPs, firstly I will give you the basic idea about what exactly is the use of this both things, why we need to study them. So अगर कोई बैक्टीरिया या कोई एंटीजन अगर आपके बॉडी में आया, तो हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि वो हमारे बॉडी का सेल नहीं है। इवन अगर बॉडी में ट्यूमर्स फॉर्म हुए या फिर कोई अनलाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ या दिखा, तो उसको कैसे सिग्नलिंग लाइक मिलता है या कैसे पता चलता है। सो क्या होता है, बैक्टीरिया में जो पैथोजेनेसिटी या वायरसेस या फिर फंगाई जो भी पैथोजन है या जो भी एंटीजन है, उनमें जो एक्चुअली जिनमें पैथोजेनेसिटी आती है, वो आती है उनके कुछ खास स्ट्रक्चर से। लाइक अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो उनमें होता है लिपोपॉलीसैकेराइड। और अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो उनमें होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। वो किस लिए, वो इसलिए ताकि वो बैक्टीरिया इजीली हमारे बॉडी में एंटर हो जाए, उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको रिजिडिटी मिले, वो बैक्टीरिया के ओन बेनिफिट के लिए होता है। लेकिन यही स्ट्रक्चर जो एलपीएस हो, पेप्टिडोग्लाइकेन हो, ये ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं रहता या फिर जो होस्ट होती है उनमें प्रेजेंट नहीं रहता। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि हमारे बैक्टीरिया, हमारे जो बॉडी के सेल्स है, इम्यून सेल्स है, उनको पता लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें तो प्रेजेंट नहीं, मतलब ये अपना सेल नहीं है, ये कुछ और है, ये एंटीजन है, तो इसको अभी हमें ख़त्म करना है। तो उसको जाके रिकग्नाइज करके उसको एग्जैक्टली जाके बाइंड करने का काम कौन करेगा? इट इज़ द PRRs, दैट इज़ पैथोजन रिकग्निशन रिसेप्टर। उनको पैथोजन रिकग्निशन प्रोटीन्स भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज उनमें एक एबिलिटी होती है, दे हैव दैट एबिलिटी टू डिटेक्ट कि वो XYZ सपोज लिपोपॉलीसैकेराइड या फिर अगर वायरसेस की बात करें तो उनमें डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड RNA DNA होते हैं। या अगर फंगाई की बात करें तो उनमें जो है बीटा ग्लाइकेन्स होते हैं। ये सब जो है हमारे बॉडी सेल्स डिटेक्ट कर पाते हैं, उनको पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे सेल्स है, ये हमारे अपने नहीं है, इनको किल करना, ये हमें हार्मफुल है, हमें हार्म कॉज कर सकते हैं, हमें डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारे इम्यून सेल्स की इतनी ज़्यादा इसे हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड और इतनी ज़्यादा वेल सेटल्ड ऐसी एक सिस्टम है। सो जो PRR से, तो ये क्या एग्जैक्टली फंक्शन करती है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। रिसेप्टर्स मतलब आपको पता ही होगा, एक लॉक एंड की टाइप मॉडल होता है। रिसेप्टर जो होते हैं उनमें एबिलिटी रहती है कि वो बाइंड करे, वो स्पेशलाइज्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताओ, टोल लाइक रिसेप्टर में एक एबिलिटी है। सपोज टोल लाइक रिसेप्टर 2 जो है वो लिपोपॉलीसैकेराइड से बाइंड करता है। मतलब उसको एक एबिलिटी है कि वो, ये अब कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये जो रिसेप्टर मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट रहते हैं सेल के ऊपर। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। तो ये जो सेल है उसके एक तो ये ऐसे आउटर साइड, आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेंगे, या तो फिर कोई एंडोजोम से उसमें भी प्रेजेंट रह सकते हैं, कहीं पे भी सेल के प्रेजेंट रह सकते हैं। और ये एक ही टाइप के रिसेप्टर नहीं है, एक सेल पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, अगर सेल को डिटेक्ट हुआ, जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जनरली उन पे ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो मैक्रोफाज है, डेंड्राइटिक सेल है,
जिनमें अगर जिनको अगर डिटेक्ट हुआ कि कोई एंटीजन है, तो उनमें अगर वो स्ट्रक्चर हुआ, फॉर एग्जांपल लिपोपॉलीसैकेराइड है एंटीजन में, तो इस सेल को वो तुरंत पता लग जाएगा। वो क्या करेगा, इस रिसेप्टर में एक एबिलिटी रहती है कि वो जाके उस स्ट्रक्चर को बाइंड करे। अब टोल लाइक रिसेप्टर की क्या एबिलिटी कि वो जाके लिपोपॉलीसैकेराइड को बाइंड करेगा। तो ये टोल लाइक रिसेप्टर विल गो एंड इट विल बाइंड टू दैट लिपोपॉलीसैकेराइड। इसकी वजह से क्या होगा, ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म जो भी है XYZ वो डिटेक्ट हो जाएगा, वो किल हो जाएगा, वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो ऐसे जो है वी PRRs वर्क करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये कॉमन स्ट्रक्चर, आपको पता है ग्राम निगेटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड मतलब कोई भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, वो सैल्मोनेला टाइफी हो, वो विब्रियो हो, या फिर वो इकोलाई हो, सब में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा लिपोपॉलीसैकेराइड। मतलब ये स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि इकोलाई के लिए अलग रिसेप्टर या सैल्मोनेला के लिए अलग रिसेप्टर, ऐसा नहीं है। सब ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए ये टोल लाइक रिसेप्टर काम आएगा। तो इवन बैक्टीरिया में फ्लाजेला होता है। तो फ्लाजेला में आपको पता है फ्लाजेलिन नाम का प्रोटीन रहता है। उसमें इवन पिलाई रहता है, तो पिलीन नाम का प्रोटीन रहता है। उसमें जो है वायरस में डबल स्ट्रैंडेड DNA रहता है, RNA रहता है, प्रोटीन कोड रहता है। तो उनके अकॉर्डिंगली कुछ रिसेप्टर रहेंगे। ऐसे सेपरेट बैक्टीरिया के पूरे क्लास के लिए, लाइक ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग रिसेप्टर, ग्राम निगेटिव के लिए अलग रिसेप्टर, यहाँ पे वायरसेस के लिए अलग रिसेप्टर, RNA के लिए अलग रिसेप्टर, DNA के लिए अलग रिसेप्टर। वहाँ पे फंगाई की बात करें तो उनमें सेल वॉल में बीटा ग्लाइकन है, उसके लिए अलग रिसेप्टर। ये रिसेप्टर डिफाइन करते कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंगली रिसेप्टर रहेगी। और ऑर्गेनिज्म फिर ग्राम निगेटिव में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ग्राम पॉजिटिव में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या वायरस में कोई भी वायरस हो, या तो फिर फंगाई में कोई भी फंगाई, ये इसके लिए मैटर नहीं करता। बस फंगाई है, वायरस है, बैक्टीरिया है, यही मैटर करता है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेंगे। तो यही होता है PRRs और द पैथोजन रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर। दे आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर विच हैव दैट एबिलिटी टू बाइंड विद द पैम्प्स। अभी ये हम आगे देखने वाले पैम्प्स जो है वो बैक्टीरिया पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इनकी एबिलिटी कि वो पैम्प्स या फिर बैक्टीरिया के जो भी स्ट्रक्चर्स है, लाइक लिपिड हो या फिर पेप्टिडोग्लाइकन है, उस पर जाके बाइंड करे, ये रिसेप्टर की एबिलिटी है। सो टॉकिंग अबाउट दिस, तो अभी ये वर्क कैसे करते हैं। सो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपको ग्रे कलर की दिख रही। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अभी ये पैम्प जो है वो सपोज हम एग्जांपल कंसिडर करें, ये है लिपोपॉलीसैकेराइड। तो ये लिपोपॉलीसैकेराइड सपोज टोल लाइक रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, अभी ये सेल पे प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन पे। तो ये अब इसने डिटेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, कुछ तो भी सिग्नलिंग करेगा, और ये सेल को बताएगा। सेल जो है वो फिर साइटोकाइंस रिलीज करेगी, फिर T सेल एक्टिवेट हो जाएगा, फिर B सेल एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद वो एंटीबॉडी सिक्रेट करेगा, या तो फिर फैगोसाइटोसिस करेगा, ये उसके ऊपर है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम हुआ। और इसको असिस्ट कौन करेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है इसमें, पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। यही जो रिसेप्टर है वही जो है वो बताएगा टू दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की अभी अभी ये वायरस डिटेक्ट हुआ है, ये बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ है। तो अभी तुमको जो करना है करो, तुम कुछ तो एंटीजन सिक्रीट करो, सॉरी कुछ तो एंटीबॉडीज़ हमें सिक्रीट करने की ज़रूरत है। तो तुम जाके T सेल को बताओ, B सेल को बताओ। बट ये पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बताने का काम कौन करेगा, पैथोजन रिकग्निशन रिसेप्टर। ये क्या करेंगे, दे विल सिग्नल द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे ही प्रेजेंट रहते हैं, लाइक मैक्रोफाज हो या डेंड्राइटिक सेल हो। तो ये होते हैं PRPs। तो अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो सॉरी, तो ये जो PRPs है वो कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊँ मैं, टोल लाइक रिसेप्टर मैंने आपको बहुत कॉमन एग्जांपल बताया, जो अगेन दिस टोल लाइक रिसेप्टर विल डिटेक्ट द lipopolysaccharides or the glycans or the even they detect the वेरियस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड। इवन टोल लाइक रिसेप्टर बहुत कॉमन रिसेप्टर है जो हर टाइप के इम्यून सेल्स में प्रेजेंट रहता है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज वो उनकी जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकता है। लाइक ग्लूकैंस को डिटेक्ट, मतलब ये फंगाई को भी डिटेक्ट कर सकता है, वायरस को भी डिटेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो ये जो है वो जनरली एक तो सेल के जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो वो यहाँ पे मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकता है या तो एंडोजोम पे प्रेजेंट हो सकता है। देन सेकंड टाइप की बात करें तो इट इज़ द सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर। अभी ये जो है it is even you can see here in the diagram, it is present at only the plasma membrane।
I will show it using the different color. So it is present here on the plasma membrane. तो ये बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेगा ऑन दी ऑफ द मैक्रोफाज और द डेंड्राइटिक सेल. और इसका काम क्या है फिर, ये बस ग्लाइकैन को डिटेक्ट करेगा. मतलब किसको डिटेक्ट करेगा, इट विल ओनली डिटेक्ट द फंगाई. And then talking about the next one, which is the RIG1 like receptor RLR, जो है वो डिटेक्ट करेगा वायरल आरएनए को. मतलब ये बस जो भी आरएनए वाले वायरस है, फॉर एग्जांपल HIV वायरस, तो ये इसको डिटेक्ट कर सकता है. इसकी यही एबिलिटी. अभी ये प्रेजेंट कहाँ है, ये साइटोसोल में प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा ऑफ द मैक्रोफाज और द डेंड्राइटिक सेल. देन NLR, जिसको हम कहते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म देखें तो इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमेराइजेशन डोमेन लाइक रिसेप्टर. बहुत हार्ड नाम है, बट नाम न्यूक्लियोटाइड रिसेप्टर आप इसको बोल सकते हो. तो अब इसके नाम में ही न्यूक्लियोटाइड है, मतलब इट विल बाइंड टू द DNA और द RNA. तो ये इसको किसको बाइंड करता है, NLR बाइंड्स टू द DNA. अब वो किसके, वायरल के भी DNA को बाइंड करता है और बैक्टीरिया के भी DNA को बाइंड करता है. अब आप सोचोगे DNA तो हम में भी होता है और उनमें भी होता है, तो ये कैसे होता है कि हमारा भी DNA फिर ये लोग जो रिसेप्टर है इसको बाइंड कर सकते हैं, हमारे अपने सेल्स को किल कर सकते हैं. बट डिफरेंस ये है कि कुछ तो जो भी DNA सीक्वेंस में जो न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट होती है, जो भी वी कैन से नाइट्रोजन बेसिस होती है, उनकी अरेंजमेंट होती है, वो थोड़ी हमसे डिफरेंट होती है. कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उनमें. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा DNA और उनका DNA बहुत डिफर करता है. और इसी वजह से जो है ये जो बैक्टीरियल सेल हो या वायरल सेल हो हमारे बॉडी में डिटेक्ट हो जाते हैं. बट क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो थे, आप बोलोगे बैक्टीरिया क्यों रखते हैं ऐसे, अगर इनको डिटेक्ट करती है हमारे बॉडी तो ये क्यों रखते हैं ये टाइप के स्ट्रक्चर्स. तो क्या होता है कि बैक्टीरिया को नॉट ओनली इन आवर बॉडी बट आउटसाइड द आउटसाइड एनवायरमेंट में भी सर्वाइव करना है, उनको ग्रो होना है, उनको रिजिडिटी रखनी है, उनको स्ट्रक्चर भी ठीक रखना है अपना. तो ये सब करने के लिए दे नीड दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स. तो इसकी वजह से वो गिव अप नहीं करते. तो और ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी इजीली उनको डिटेक्ट कर पाती है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो डिटेक्ट करती है, अगर फेल हुई तो डिसीज हो जाता है अपने को. सो दिस इज अबाउट द PRRs और द पैथोजन रिकग्नाइजेशन रिसेप्टर और द पैथोजन रिकग्नाइजेशन प्रोटीन्स PRPs इनको कहा जाता है. तो 4 टाइप के हैं. टोल लाइक रिसेप्टर हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड वाला न्यूक्लियोटाइड रिसेप्टर हो सकता है, CLRs भी हो सकते हैं और द RLRs भी हो सकते हैं. तो ये रिसेप्टर क्या करेंगे, दे विल डिटेक्ट द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पैथोजन और द एंटीजन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर्स, दैट इज द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एंटीजन. तो वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है. सो दिस स्ट्रक्चर्स are called as PAMs, which are also known as the pathogen associated molecular proteins. तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया पे प्रेजेंट रहते हैं, लाइक लिपोपॉलीसैकेराइड्स, लाइक बीटा ग्लाइकेंस, लाइक वायरल DNA, लाइक डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA या डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और इवन पेप्टिडोग्लाइकेन हो. ये सब जो स्ट्रक्चर है इनको ओवरऑल क्या कहा जाता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स. सो ये जो है ये स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया पे प्रेजेंट रहते हैं. इनका ये हम कह सकते हैं, इनका एक एडवांटेज ये है कि ये बस उन्हीं पे प्रेजेंट रहते हैं, ये हमारे अपने ह्यूमन सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहते. तो इसके वजह से क्या होते हैं, वो डिटेक्ट हो जाते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स नॉट बाय देयर होस्ट, एंड दे आर यूजुअली फंडामेंटल मतलब वो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, उनकी शेप के इंटीग्रिटी के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके शेप के मेंटेनेंस के लिए, रिजिडिटी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है ये स्ट्रक्चर्स. सो इसकी वजह से वो उन पे प्रेजेंट रहते हैं. एंड दे आर शेयर्ड बाय द एंटायर क्लास ऑफ द पैथोजन. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA है या डबल स्टैंडर्ड RNA वो वायरसेस में प्रेजेंट रहता है. अब ये वायरस कौन से, इट डजेंट मैटर, बट वायरसेस में DNA, RNA, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड प्रेजेंट रहता है. देन टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स, तो फ्लैजेलिन प्रोटीन्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं. तो ग्राम पॉजिटिव हो सकता है, ग्राम नेगेटिव हो सकता है, बट बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं. और अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो मैनोज हो या ग्लाइकेंस हो, तो मैनोज बाइंडिंग रिसेप्टर भी जो है वो एक टाइप के पैथोजन और रिकग्निशन रिसेप्टर है जो मैंने आपको सिखाया अभी. तो उनमें एक और टाइप है मैनोज बाइंडिंग रिसेप्टर भी होते हैं जो सोल्यूबल टाइप के होते हैं, मतलब वो
सेल्स के ऊपर नहीं होते बट सेल्स सिक्रीट करते हैं ऐसे रिसेप्टर, वो भी एक टाइप के रिसेप्टर होते हैं। तो ये मैनोज हो या कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, उनको भी जो है हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है यूजिंग द रिसेप्टर। और ये क्या हुए, पैम्स, दैट इज़ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। सो अगर हम बात करें इनकी, तो ये जो है, आई विल शो इट टू यू, सॉरी। सो ये जो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनको बैक्टीरिया को हेल्प करेंगे। बट ये हमारे लिए तो फ़ायदे के हुए, बिकॉज हमारी बॉडी के लिए इजी हो जाता है कि हमें सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिटेक्शन के लिए हेल्पफुल हो जाती है, बिकॉज वो तो हमारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं है, वो बस उन जो बैक्टीरिया है या फिर वो वायरस है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें वो प्रेजेंट है, हम में नहीं है। तो ग्लाइकेंस की अगर बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन द फंगा, एज आई टोल्ड यू। लिपोग्लाइकेंस होते हैं वो जनरली, और इवन वो लिपोग्लाइकेंस जो है वो ग्राम बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के भी आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन आपको पता है वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट रहते हैं। बीटा 1,3 ग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द फंगाई। देन प्रोटीन्स की बात करें तो फ्लैजेलिन विल बी प्रेजेंट इन द फ्लैजेला ऑफ द बैक्टीरिया। न्यूक्लिक एसिड भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं। इवन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स आर देयर, जो बेसिकली वो उनको बनाया ही गया है उन रिसेप्टर को कि वो ये सब मॉलिक्यूल डिटेक्ट कर सके, और उनको जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को पता चल सके कि ऐसे ऐसे सेल्स आए अपने बॉडी में, तो उनको जो है फैगोसाइटोसिस करना है, उनको डिटेक्ट करना है, फिर साइटोकाइन सिक्रेट करके टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करना है। तो बेसिकली यही होता है पैम्स और द पीआरपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कौन से पैम्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। तो वो कौन से हुए फिर, तो वायरस में आपको पता है कोड प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। देन पैरासाइट्स की बात करें तो उनमें जीपीआई एंकर्स भी होते हैं। ईस्ट की बात करें तो उनमें ज़ाइमोजैन भी होता है। ईस्ट इज़ अ काइंड ऑफ अ फंगाई ओनली, सो उनमें बीटा ग्लाइकन भी होता है। देन बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें टिकोइक एसिड होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, फ्लैजेलिन होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो ये सब हुआ पैम्स और पीआरपीस। अभी आप ओवरऑल हम एज एन समरी देखेंगे तो पीआरआर्स क्या है, दे आर द रिसेप्टार्स और दे आर द प्रोटीन्स जो क्या डिटेक्ट करने वाले हैं, पैम्स को, यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स को। एंड पीआरआर्स की क्या एबिलिटी है, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो मैक्रोफाज या डेंड्राइटिक सेल या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म पे में प्रेजेंट रहेंगे, या तो वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेंगे डेंड्राइटिक सेल के, या तो फिर वो एंडोसोम्स में प्रेजेंट रहेंगे। ये उनकी एबिलिटी हुई। और वो डिफरेंट टाइप के, फिर वो टोल लाइक रिसेप्टर हो सकते हैं, CLRs हो सकते हैं, वो RLRs हो सकते हैं। इवन दे आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स, वो मैनोज बाइंडिंग लिगांड भी हो सकते हैं जो जाके मैनोज कार्बोहाइड्रेट को बाइंड कर सकते हैं। तो ये सब हुई PRPs। और पैम्स क्या होते हैं, पैम्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो बस बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगाई या फिर कोई भी एंटीजन हो उस पर प्रेजेंट रहते हैं। वो हमारे अपने नहीं होते, सेल्फ नहीं होते, वो नॉन सेल्फ होते हैं, वो फॉरेन होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको कौन डिटेक्ट करने वाला है, पैथोजन रिकग्निशन रिसेप्टर। तो डोंट गेट कंफ्यूज, पैम्स आर प्रेजेंट ऑन द antigen and the PRPs or the PRRs are present on our body cells or the antigen presenting cell। तो PRRs अपने हैं एंड पैम्स जो है वो एंटीजन के हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनको डिटेक्ट करने के लिए वी हैव द PRRs ऑन आवर इम्यून सेल्स। सो दिस इज अबाउट द पैम्स और द PRRs विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम जो आगे पैथोजेंस की जो किलिंग के साइकिल्स देखने वाले या फिर कोई पाथवेज देखने वाले, उनमें इनका रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पैथोजन डिटेक्ट ही नहीं हुआ तो आगे की कोई प्रोसीजर नहीं होगी। So I hope you have understood this concept. I will forward you the notes about this point, and in the next lecture we are going to see the last type of the humoral components which are given in your syllabus, that are defenses, then complement and the kinase. I hope you have understood. Thank you.